वेस्कुलर डिमेंशिया किसे कहते हैं? वेस्कुलर डिमेंशिया की बात की जाए, ये एक ऐसी डिमेंशिया की कंडीशन है जिसमें हमारे पास मल्टीफोकल जिस कंडीशन में मल्टीफोकल इन्फाक्शन डेवलप हों जिस कंडीशन में मल्टीफोकल इन्फाक्शन डेवलप हों, इंजरीज डेवलप हों और उस कंडीशन का नाम हमारे पास वेस्कुलर डिमेंशिया है। वेसल्स में डिमेंशिया, वेसल्स में इन्फाक्शन हो जाए, वेसल की वजह से इन्फाक्शन हो जाए, उसका नाम है वेस्कुलर डिमेंशिया है। इसमें हमारे पास क्या आता है? इसमें हमारे पास पेशेंट्स में हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, एथीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से हो सकता है, वेस्कुलाइटिस की कंडीशन की वजह से हो सकता है। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन, ये याद रहे कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया है, काज है। तो वेस्कुलर डिमेंशिया किसे कहते हैं? जो हाइपरटेंशन, एथीरोस्क्लेरोसिस और वेस्कुलाइटिस की कंडीशन की वजह से हमारे पास डिमेंशिया अराइज हो जाए, उसका नाम हमारे पास वेस्कुलर डिमेंशिया है। वेस्कुलर सेकंड मोस्ट कॉमन काज है किसका? डिमेंशिया का। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है हमारे पास उसका नाम है डीजेनरेटिव डिजीज़ में उसका नाम है पिक डिजीज़। अभी पिक डिजीज़ किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पिक डिजीज़? पिक डिजीज़ किसे कहा जाता है? पिक डिजीज़ हर उस डीजेनरेटिव डिजीज़ को कहा जाता है। पिक डिजीज़ हर उस डीजेनरेटिव डिजीज़ का नाम है जिसमें आपको याद रहना चाहिए कि इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हर डिजीज़ का जिसमें हमारे पास फ्रंटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हों, जिसमें हमारे पास फ्रंटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हों, उस डिजीज़ का नाम क्या है? उस डिजीज़ का नाम पिक्स डिजीज़ है। बाकी पैराइटल और ऑसिपिटल जो है वो क्या रहते हैं? वो मेंटेन रहते हैं। अभी इसके आपके कैसे करेक्टराइज करेंगे? इसमें आपको पता चलेगा कि राउंड एग्रीगेट ऑफ टॉप प्रोटीन आते हैं, राउंड एग्रीगेशन हो जाती है, राउंड एग्रीगेशन हो जाती है किस चीज़ की? टॉप प्रोटीन की। राउंड एग्रीगेशन ऑफ टॉप प्रोटीन हो जाए जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पिक बॉडीज़, जिसे हम पिक बॉडीज़ कहते हैं। जब इनकी राउंड एग्रीगेशंस हो जाए न्यूरॉन में, कॉर्टेक्स में, तो इस कंडीशन का नाम हमारे पास कौन सी डिजीज़ है? पिक डिजीज़ है। नंबर 2, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पर बिहेवियर के और लैंग्वेज के, फ्रंटल पैराइटल है ना, तो बिहेवियर और लैंग्वेज के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, पर्सनैलिटी चेंज होती है, विच लीड्स टू, फिर उसके बाद आके हमारे पास डिमेंशिया की कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो पिक डिजीज़ और वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का नाम है जिसमें हमारे पास फ्रंटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, राउंड एग्रीगेशंस होती हैं और वो टॉप प्रोटीन्स पिक्स बॉडी बना के कॉर्टेक्स में बनाई जाती हैं और बिहेवियर और लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास अराइज होती हैं। कौन सी बीमारी में? पिक्स डिजीज़ में। अभी नेक्स्ट जो कॉमन डिजीज़ है उसका नाम है पार्किंसन डिजीज़। अच्छा, अभी पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़ में आपको पता होना चाहिए ये भी एक क्या है? ये कौन सी बीमारी है? ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ इज़ आल्सो डीजेनरेटिव डिजीज़। एक ऐसी डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें हमारे पास लॉस होता है किसको? लॉस ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। जब आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ही लॉस हो जाए तो कहाँ पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ पर है? सबस्टेंशिया नाइग्रा में है। जब सबस्टेंशिया नाइग्रिया जो बेसल गेंगलिया में पाया जाता है, इस बेसल गेंगलिया का सबस्टेंशिया नाइग्रा में बेसल गेंगलिया का सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डीजेनरेशन लॉस हो जाए तो इस कंडीशन का नाम पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ में हमारे पास जो डीजेनरेटिव सबस्टेंशिया नाइग्रा है, इसका क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास रिलेटेड है किससे? एजिंग से। एजिंग ज़्यादा होगी तो इसके बाद ये कंडीशन ज़्यादा डिवेलप होगी। इसके फीचर्स की मैं अगर बात करूँ तो फीचर्स के लिए आपने निमोनिक याद रखना है ट्रैप का।
ट्रैप का क्या मतलब है? ट्रैप मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स में क्या होंगे? ट्रेमर्स होंगे। कौन से ट्रेमर्स होंगे? पिल रोलिंग ट्रेमर्स। ये हाथ जिस तरह तस्बीह हाथ में होती हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे। ट्रेमर्स के साथ पेशेंट आएगा। नेक्स्ट बात की जाए, रिजिडिटी होगी। उसकी बॉडी क्या होगी? रिजिड होगी और उसकी बॉडी में कंप्लीट एंड कंप्लीट रिजिडिटी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉगवील रिजिडिटी। कॉगवील रिजिडिटी होगी। एंड नंबर थर्ड वन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ए से आते हैं एकाइनेजिया। एकाइनेजिया डेवलप होगा, ब्रेडी काइनेजिया डेवलप होगा, लिटिल मोमेंट होगी। और इसके अलावा मोमेंट, वॉलेंट्री मोमेंट्स जितने भी हैं, वॉलेंट्री बॉडी मोमेंट, वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और इसके बॉडी मूवमेंट कम होगी, फेस भी इसका क्या होगा? एक्सप्रेशन लेस होगा। कोई एक्सप्रेशन नहीं देख पाएगा, हैप्पी, सैड वगैरह, एक्सप्रेशन लेस फेस होगा। नंबर 4 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो पॉस्चर्स, उसका गेट एबनॉर्मल होगा। तो ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेजिया और पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस किस में आती हैं हमारे पास? पार्किंसन डिजीज़ में आती हैं। पार्किंसन डिजीज़ के आपको तो कॉम्प्लिकेशन तो पता चल गया, लेकिन आपने इसका फीचर्स में अगर आप हिस्टोलॉजिकल इसकी लैंडमार्क देखें तो क्या होगा? सब्सटेंशिया निग्रा में क्या है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हैं, वहाँ पर क्या होंगी? वहाँ पर eosinophilic inclusions डेवलप होंगे। It will lead to eosinophilic inclusions of what? Alpha synuclein लेवी बॉडीज़। तो वहाँ पर अल्फा सिनुक्लीन लेवी बॉडीज़ क्या होंगे? डेवलप होंगे। ये कंडीशन सारी आप में अराइज हो जाएंगी। नंबर 2, इसके साथ साथ डीमेंशिया हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेमोरिया। और ये कंप्लीट जितने भी सिनारियो आ रहे हैं ये किस में होंगे? पर हेलुसिनेशंस होगी। पेशेंट को क्या होंगी? हेलुसिनेशंस होंगी। और इसके साथ साथ ही लेवी बॉडीज़ उसकी बॉडी में मौजूद हो। तो पार्किंसन डिजीज़ एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा, बेसल गैंग्लिया के सब्सटेंशिया निग्रा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस होते हैं। एजिंग से रिलेटेड है। फीचर्स में ट्रैप आता है, ट्रेमर हो गए, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी, कॉगवील रिजिडिटी, एकाइनेजिया, ब्रेडी काइनेजिया, लिटिल मूवमेंट होगी, पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। और इसके अलावा हमारे पास एसिनोफिलिक इंक्लूजन्स, अल्फा सिनुक्लीन लेवी बॉडीज़ डेवलप होंगे, डीमेंशिया और हेलुसिनेशंस वगैरह कंडीशन डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है, उसके नाम है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ में क्या होता है? हंटिंगटन डिजीज़ की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी डिजीज़ है, वहाँ पर क्या था? सब्सटेंशिया निग्रा था कि डीजेनरेशन थी, लेकिन यहाँ पर हेयर डीजेनरेशन तो होगी, डीजेनरेटिव डिजीज़ तो है, लेकिन यहाँ पर डीजेनरेशन ऑफ गैबानर्जिक न्यूरॉन्स होंगी। गैबानर्जिक न्यूरॉन जितने भी हैं उसकी डीजेनरेशन हो जाएगी। कहाँ पर? कॉर्डेट न्यूक्लियस में, कॉर्डेट न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया के कॉर्डेट न्यूक्लियस में ये क्या हो जाएगी? डीजेनरेशन हो जाएंगी। तो ये किस में आती हैं? हंटिंगटन डिजीज़ में आ जाती हैं। ये कहाँ पर? ये किससे रिलेटेड है? दिस कंडीशन एंड दिस कॉम्प्लिकेशन इज ऑटोसोमल। ये एजेंसी नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर 4 में क्या आ जाता है, जिसमें हमारे पास एक जीन्स है, उसका नाम है CAG जीन्स, हंटिंगटन जीन्स। ये हंटिंगटन जीन्स में क्या आ जाती है? कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे रिलेटेड, इन जीन्स से रिलेटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास ये जीन्स एक्सपेंडेड हो जाता है CAG हंटिंगटन जीन्स में, तो ये कॉम्प्लिकेशन हंटिंगटन डिजीज़ ले आता है। तो पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट होगा? पेशेंट विल प्रेजेंट विद अ कोरिया। पेशेंट में कोरिया की कंडीशन आएंगी, पेशेंट में डिप्रेशन की कंडीशन होगी, और इसके साथ साथ डीमेंशिया की कंडीशन भी डेवलप होगी। कब? 40 ईयर्स की एज में मोस्ट प्रोबेबली। तो ये
कोरिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया और गबिनर्जिक न्यूरॉन लॉस है, तो ये लॉस होने की वजह से उस पेशेंट में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सुसाइड के, एंड इट विल लीड्स टू डेथ। ये हमारे पास डेथ काज कर देता है। हंटिंगटन डिजीज एक डीजेनरेटिव गैबार्जिक न्यूरॉन्स है कॉर्डेट न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लिया में, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हम आता है। क्रोमोसोम नंबर 4 मोस्टली इन्वॉल्व है। CAG हंटिंगटन डिजीज आता है। कोरिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया और 40 ईयर्स की एज में ज़्यादा होता है, और इसका मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है वो क्या है, वो हमारे पास हमारे पास सुसाइड है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। अच्छा, अभी नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और इसमें हमारे पास किस तरह हमारे पास डिमेंशिया राइज होता है। अभी देखते जाएं, कहानी सुनते जाएं। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में हमारे पास प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन CSF क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज CSF, और इंक्रीज CSF हमारे पास ज़्यादा होने की वजह से इट विल काज डिमेंशिया। ये हमारे पास डिमेंशिया तो काज करेगा, लेकिन इस डिमेंशिया मोस्टली कहाँ पर काज करता है? एडल्ट्स एज में। एडल्ट्स में मोस्टली ये डिमेंशिया काज करेगा, और डिमेंशिया के साथ क्या होगी? उसमें गेट इंस्टेबिलिटी होगी। गेट इंस्टेबिलिटी के साथ साथ उसमें वेट, वॉबल एंड वैकी कंडीशंस डेवलप होंगी। लंबर पंक्चर में अगर आप बात करें तो लंबर पंक्चर, अगर हम इसमें CSF रिमूव करें, ज़्यादा हुआ है, तो लंबर पंक्चर के से ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव हो सकते हैं। ये कंडीशन क्या हो सकती है? इम्प्रूव हो सकती है। तो ये कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इंक्रीज CSF होगा, डिमेंशिया इन एडल्ट्स एड, गेट इंस्टेबिलिटी, वेट, वॉबल, वैकी कंडीशन, और लंबर पंक्चर में हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हंटिंगटन डिजीज़, नॉर्मल प्रेशर्स, हाइड्रोसेफेलस, और जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। अच्छा, अभी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये कौन सी डिजेनरेटिव डिजीज़ है? इस स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी में क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी में डीजेनरेशन तो होता है, लेकिन इट इज़ डीजेनरेशन ड्यू टू व्हाट? ये भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, लेकिन डीजेनरेशन होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रायोन प्रोटीन। It is degeneration due to what? Degeneration due to prion protein. प्रायोन प्रोटीन हमारे पास नॉर्मली CNS में मौजूद होता है। CNS में नॉर्मली प्रायोन प्रोटीन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल कन्फिगरेशन की शेप में आते हैं, जिसे हम कहते हैं PRPC। जब अल्फा हेलिकल की शेप में ये PRPC की नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होता है, जब ये कन्वर्ट हो जाए बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशन में, जब ये कन्वर्ट हो जाए बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशंस में, तो उसमें ये कंडीशन हमारे पास डीजेनरेटिव डिजीज़ वगैरह आ सकती हैं। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल प्रोटीन डिवेलप हो जाता है, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? इट विल रिजल्ट टू डैमेज टू न्यूरॉन्स। जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये डैमेज काज करेगा, डैमेज टू न्यूरॉन, और साथ साथ ग्लाइयल सेल्स। न्यूरॉन और ग्लाइयल सेल्स को क्या काज करेगा? डैमेज काज करेगा, और उससे हमारे पास स्पॉन्जी डीजेनरेशन होगी। तो आपने याद रखना है कि स्पॉन्डी डीजेनरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है? अल्फा हेलिकल प्रायोन प्रोटीन आ रहा है, और ये हमारे पास अल्फा हेलिकल से बीटा प्लेटेड, और बीटा प्लेटेड स्पॉन्जी डीजेनरेशन होगी, और ये हमारे पास ये कंडीशन काज कर रहा है। इसमें स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी में मोस्ट कॉमन जो है उसका नाम है क्रुट्ज़फील्ड-जैकोब डिजीज़। अच्छा, अभी क्रुट्ज़फील्ड-जैकोब डिजीज़ जो स्पॉन्जिफॉर्म में आता है, मोस्ट कॉमन इंसेफेलोपैथी में आता है, इसमें क्या होता है? इसमें वही कहानी है कि ये एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है प्रायोन प्रोटीन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, और एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से लाइक प्रायोन प्रोटीन किससे कंसर्न है? लाइक ह्यूमन
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हो या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से अगर पर्सन रिलेटेड हो तो उसमें ये कंडीशंस ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास डीमेंशिया होगा। डीमेंशिया के साथ हमारे पास सेरेबेलम, अगर सेरेबेलम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसमें एटेक्सिया की कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हो जाएंगी। तो एटेक्सिया, सेरेबेलम की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी कहाँ पर, उस पेशेंट्स में। और अगर हम उस पर्सन की ईईजी देखें, अगर आप उस पर्सन की इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी देखो तो वहाँ पर शार्प वेव्स आएंगी। शार्प वेव्स डैमेज की वजह से और उस पेशेंट की लेस देन कम से कम 1 साल से कम उस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वेरिएंट्स क्रोटफिल-जैकब डिजीज़ और फीमेल फैटल इंसोम्निया की कंडीशन वगैरह हमारे पास ये डेवलप हो जाएंगी किसमें, क्रोटफिल-जैकब डिजीज़ में और स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस में। तो हमारे पास स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी वो प्रायर प्रोटीन डिजीज़ है जिसमें हमारे पास प्रायर प्रोटीन की डिजेनरेशन होती है और सेंट्रल नर्वस अल्फा हेलिकल से बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो जाता है और डैमेज करता है न्यूरॉन को, ग्लायल सेल्स को और स्पंजी डिजेनरेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रायर प्रोटीन जितने भी हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से कंसल्टेंट है क्रोटफिल-जैकब डिजीज़ में और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स से रिलेटेड है और साथ डीमेंशिया हो जाता है और सेरेबेलम अगर इन्वॉल्व हो तो एटेक्सिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। ईईजी अगर देखा जाए तो शार्प वेव्स आती हैं और एज कम ईयर में 1 ईयर उस पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिस आर ऑल अबाउट डीजेनरेटिव डिजीज़। आगे हम बढ़ते हैं सीएनएस के ट्यूमर्स कि कौन कौन से सीएनएस में ट्यूमर्स पाए जाते हैं और उनका कैसे हमारी बॉडी पे कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं।